उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि चूंकि 22 तारीख को यहाँ पर मंदिर में रामलला के दर्शन नहीं होंगे 20, 21, 22 को, और 23 से प्रारंभ होंगे। उसके पहले बहुत लोगों ने प्रत्याशा में कि वो लोग भी 22 जनवरी के प्रोग्राम में शिरकत कर सकें, बुकिंग्स करा ली हैं। और जब उनको वहाँ पे इनवाइट नहीं है और उनको उस दिन वहाँ पे मौजूद रहना नहीं है मंदिर में, तो ये आवश्यक नहीं है कि वो लोग यहाँ पर बुक कराएं। और जो हमारे एक्चुअल इन्वाइटीज हैं उनको समस्या ना हो, वो उनके लिए होटल्स और सारी जगह पे रूम्स उपलब्ध रहें, इसके लिए व्यवस्था बनाने की बात की गई है। तो वो जिला प्रशासन होटलिये से बात करके वो जो डी क्लॉक जितना हम लोग कर सकते हैं उसको कराने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो हमारे एक्चुअल श्रद्धालु जो इन्वाइटीज हैं जो आएंगे उस दिन 22 जनवरी के प्रोग्राम के लिए, उनको रुकने में कोई असुविधा ना हो। सर, आज डिप्टी सीएम के साथ बैठक हुई है, क्या दिशा निर्देश दिया? देखिए, हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार सुधार ही रहे हैं, और इस बीच में चूंकि बहुत बड़ा आयोजन 22 जनवरी को होना है और बहुत बड़ी संख्या में उसके बाद श्रद्धालु यहाँ पर लगातार आएंगे। तो आज हेल्थ मिनिस्टर और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और हमारे जो ट्रस्ट के चंपत राय जी, ये सब लोग और सारे अधिकारीगण यहाँ मौजूद थे मीटिंग में। और किस प्रकार से बहुत ही अच्छी उत्कृष्ट श्रेणी की हम लोग स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा सकें आने वाले श्रद्धालुओं को, उसके संबंध में चर्चा हुई है। और जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए सबको डायरेक्शन दिए गए हैं, और कैसे हम लोग उस दौरान कोई भी इमरजेंसी को मीट करने के लिए तैयार रहें, तत्पर रहें। उसकी तैयारियां किस प्रकार से की जानी है उस पर चर्चा हुई है, और उस पर काफी सारे निर्णय हुए हैं। प्राइवेट सेक्टर को भी, इसमें जो हमारे आईएमए हैं उनके भी यहाँ प्रतिनिधि मौजूद थे, कमिट किया है कि जो भी सहयोग उनके स्तर से किया जाना होगा वो सब सहयोग प्रदान किया जाएगा, तो उनका भी सहयोग प्राप्त किया जाएगा। और साथ ही लखनऊ के जो हमारे डॉक्टर्स थे, वहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, वो बाराबंकी के भी अधिकारी लोग मौजूद थे। तो चूंकि अगर कोई इमरजेंसी होती है और अगर यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा नहीं उपलब्ध हो पा रही है, लखनऊ में किस प्रकार से ट्रीटमेंट होना है उसका प्रोटोकॉल भी आज डेवलप किया गया है। और इन सब मुद्दों को लेकर आज चर्चा थी और काफी सार्थक मीटिंग थी, और उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत अच्छी सेवाएं हम लोग स्वास्थ्य सेक्टर की दे पाएंगे। कि ये अनुमान ये लगाया गया है कि बहुत सारे ऐसे हमारे गेस्ट हैं जो कि चार्टर्ड प्लेन से आएंगे उस दिन, तो वो कितनी संख्या में आएंगे, कैसे आएंगे, वो एक बहुत बड़ा आयोजन है। और अगर वो आते हैं तो यहाँ पर उनको ड्रॉप करके वो लोग जो हमारे निकटवर्ती जितने हेलीपैड्स उपलब्ध हैं जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में है, जैसे कि प्रयागराज है, गोरखपुर है, वाराणसी है, वहाँ पर उनको पार्क करने की व्यवस्था की जा सकती है। तो ये जब एग्जैक्ट संख्या पता चलेगी और ये एविएशन डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके व्यवस्था कराई जाएगी। तो बढ़ाई गई है ट्रेन की संख्या। हाँ, पर मोटा ब्रॉडली बता दूं कि जो संख्या होगी 22 जनवरी के बाद लगभग 50,000 से 55,000 तक पैसेंजर्स डेली अयोध्या में आएंगे। और ये एक अनुमान है, जितनी नई ट्रेन संचालित होने जा रही है उसके आधार पे कैलकुलेशन की गई है, और 55,000 पैसेंजर जो आएंगे और जाएंगे उसके हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पहली फेज में उड़ाने कहाँ के लिए भेजी जाएंगी? देखिए, अभी तो दिल्ली अहमदाबाद की अनाउंस हो चुकी है, और जैसे जैसे और पता चलेगा आपको जानकारी हुई है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या यहाँ देखिए, सारी सुविधाएं आप देखेंगे अस्पतालों में, सारी सुविधाएं मोस्टली उपलब्ध हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार रिव्यू के बाद यहाँ पे जितने पद हैं सारे भरे जा चुके हैं। और एक दो कुछ जो व्यवस्थाएं यहाँ पे नहीं है, जो बहुत ही हाई एंड की सर्विसेज हैं, उसके लिए फिर हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था रखेंगे, और यहाँ से लखनऊ तक की किस प्रकार से रेफर करके वहाँ पे हम लोग फास्ट ट्रैक मानने में पहुंचा सके अपने किसी भी अस्वस्थ व्यक्ति को, उसकी व्यवस्था की जाएगी। एक अफवाह टाइप की उड़ रही है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या यहाँ देखिए, सारी सुविधाएं आप देखेंगे अस्पतालों में, सारी सुविधाएं मोस्टली उपलब्ध हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार रिव्यू के बाद यहाँ पे जितने पद हैं सारे भरे जा चुके हैं। और एक दो कुछ जो व्यवस्थाएं यहाँ पे नहीं है, जो बहुत ही हाई एंड की सर्विसेज हैं, उसके लिए फिर हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था रखेंगे, और यहाँ से लखनऊ तक की किस प्रकार से रेफर करके वहाँ पे हम लोग फास्ट ट्रैक मानने में पहुंचा सके अपने किसी भी अस्वस्थ व्यक्ति को, उसकी व्यवस्था की जाएगी। एक अफवाह टाइप की उड़ रही है, और तैयारी कैसे? देखिए, 30 जनवरी को एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रस्ताव, 30 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। 30 दिसंबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है, और हमारा जो रेलवे स्टेशन बनकर जो नया तैयार हुआ है फर्स्ट फेज में, उसका उद्घाटन होना है। और जो हमारे जो 2 रेल्स हैं उनको हरी झंडी दिखाएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। और उसके अलावा एक जनसभा प्रस्तावित है जिसमें कि जनता से संवाद होगा, और जिस प्रकार से तो वो रोड शो, चूंकि वो एयरपोर्ट से लेके और रेलवे स्टेशन तक बाय रोड आएंगे, तो रोड शो उस फॉर्म में होगा, और हम लोग बीच बीच में उनके स्वागत की व्यवस्था यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं।
और आम जनमानस भी उसमें बहुत उत्साहित हैं। वो लोग भी अपने स्तर से जगह जगहों पर उनको माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत की तैयारी वो लोग कर रहे हैं। उनके साथ आज शाम को हम लोग बैठ रहे हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, 5 बजे बैठक है और क्या एग्जैक्ट रणनीति होगी उसको हम लोग आज रूपरेखा उसको फाइनल करेंगे।